नमस्कार, दृष्टि आईएएस के टुडेज जी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। सबसे पहले पिछले सेशन का रिकैप देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में भारत और इजराइल ने किस क्षेत्र में सहयोग करने के लिए 3 वर्ष के लिए एक संयुक्त कार्य योजना पर हस्ताक्षर किया है? इसका सही जवाब है कृषि। अगला प्रश्न है, चर्चा में रहे बाह नदाव किस देश के राष्ट्रपति हैं? इसका सही जवाब है माली। अगला प्रश्न है, येलो फंगस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह सामान्यतः सरीसृपों में पाया जाता है। दूसरा, रोगी के आसपास की गंदगी इसका मुख्य कारण माना जाता है। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन असत्य है या फिर है? इसका सही जवाब है ना तो एक और ना ही दो। अगला प्रश्न है, कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों में बायोमास के उपयोग पर राष्ट्रीय मिशन स्थापित करने का निर्णय किस मंत्रालय ने लिया है? इसका सही जवाब है विद्युत मंत्रालय। अगला प्रश्न है, टीडीबी नेशनल अवार्ड 2021 निम्नलिखित में से किसने जीता है? इसका सही जवाब है ब्रीथ अप्लाइड साइंसेस। अगला प्रश्न है, भारत के सभी आकांक्षी जिलों में जनजातीय समूहों के लिए वन धन पहल को लागू करने के लिए ट्राइफेड ने निम्नलिखित में से किसके साथ साझेदारी की है? इसका सही जवाब है नीति आयोग। अगला प्रश्न है, खबरों में रहा डिडिमोकॉर्पस विकिफुंकियाई क्या है? इसका सही जवाब है पौधा। अगला प्रश्न है, भारत में वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान कितना एफडीआई आया है? इसका सही जवाब है 81.72 बिलियन डॉलर। अगला प्रश्न है, चंद्र ग्रहण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, चंद्र ग्रहण अमावस्या के दिन होता है। दूसरा, जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है, और जब तीनों सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीधी रेखा में आ जाते हैं तब चंद्र ग्रहण लगता है। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सत्य है या फिर है? इसका सही जवाब है केवल 2। अंतिम प्रश्न है, नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन का 2020-21 का 6th मैन ऑफ द ईयर अवार्ड किसने जीता है? इसका सही जवाब है जॉर्डन क्लार्कसन। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। सबसे पहले देखेंगे अभ्यास प्रश्न। आज केंद्रीय मंत्रिमंडल ने डैश के अड्डू शहर में भारत के एक नए वाणिज्य दूतावास यानी न्यू कॉन्सुलेट जनरल ऑफ इंडिया को खोलने की मंजूरी दी। मेडागास्कर, ब्रुनेई, इंडोनेशिया या फिर मालदीव? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, मालदीव। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में 2021 में मालदीव के अड्डू शहर में भारत के एक नए वाणिज्य दूतावास को खोलने की मंजूरी दी है। भारत और मालदीव के बीच प्राचीन काल से ही भाषाई, सांस्कृतिक, धार्मिक और व्यापारिक संबंध रहे हैं। अड्डू शहर में नया वाणिज्य दूतावास खोलने से मालदीव में भारत की राजनयिक उपस्थिति बढ़ेगी। इससे दोनों देशों के बीच वर्तमान संबंधों और आकांक्षाओं को सुदृढ़ बनाया जा सकेगा। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, मालदीव। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि आईएएस इंग्लिश। आज के सेशन का पहला प्रश्न है, सीबीआई के नए डायरेक्टर कौन बने हैं? राकेश अस्थाना, सुबोध कुमार जायसवाल, कुमार राजेश चंद्रा या फिर वीएसके कौमुदी? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सुबोध कुमार जायसवाल। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के महानिदेशक सुबोध कुमार जायसवाल को सीबीआई यानी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन का नया डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। डायरेक्टर के रूप में इनका कार्यकाल 2 साल का होगा। सुबोध कुमार जायसवाल 1985 बैच के भारतीय पुलिस सेवा यानी आईपीएस अधिकारी हैं। वह महाराष्ट्र के पुलिस महानिदेशक भी रह चुके हैं। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, सुबोध कुमार जायसवाल। अगला प्रश्न है, डैश के उपराष्ट्रपति असीमी गोइटा ने सत्ता अपने हाथों में ले ली है। मालदीव, सूडान, अफगानिस्तान या फिर माली? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, माली। माली के अंतरिम उपराष्ट्रपति असीमी गोइटा ने बताया कि उन्होंने सत्ता अपने हाथों में ले ली है। हाल ही में माली की सेना ने कैबिनेट में फेरबदल के बाद देश की अंतरिम सरकार के राष्ट्रपति बाह नदाव सहित प्रधानमंत्री मोक्टर ओवेन एवं रक्षा मंत्री को भी गिरफ्तार कर लिया था। दरअसल माली में अस्थिरता 2020 के अगस्त में ही शुरू हो गई थी, जब विद्रोहियों ने तत्कालीन राष्ट्रपति इब्राहिम बाउबकर कीता और प्रधानमंत्री बाउबो सीसे की गिरफ्तारी की घोषणा कर दी थी। बाद में राष्ट्रपति ने अपना इस्तीफा देने एवं देश की संसद एवं सरकार को भंग करने की घोषणा कर दी।
उसके बाद देश में अंतरिम सरकार बनी एवं बहानदौर देश के राष्ट्रपति बने, जिन्हें बीते दिनों वहां की सेना ने गिरफ्तार कर लिया। माली पश्चिम अफ्रीका में स्थित एक लैंडलॉक्ड देश है। इसकी राजधानी बमाको है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, माली। अगला प्रश्न है, भारत सरकार 9 देशों में 10 वन स्टॉप सेंटर खोलेगी। बताइए इन सेंटरों का संचालन किस मंत्रालय द्वारा किया जाएगा? शिक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय या फिर संस्कृति मंत्रालय? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, विदेश मंत्रालय। हाल ही में भारत सरकार ने शुरुआत में 9 देशों में 10 वन स्टॉप सेंटर खोलने की घोषणा की है। इसका मकसद सार्वजनिक एवं प्राइवेट जगहों पर हिंसा से प्रभावित होने वाली महिलाओं की सहायता करना है। विदेश मंत्रालय द्वारा इन सेंटरों का संचालन किया जाएगा। हालांकि इनको फंडिंग महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा की जाएगी। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, विदेश मंत्रालय। अगला प्रश्न है, हाल ही में रुडोल्फ वी स्किंडलर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, डॉक्टर नरेश त्रेहन, डॉक्टर डी नागेश्वर रेड्डी या फिर डॉक्टर विवेक शर्मा? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, डॉक्टर डी नागेश्वर रेड्डी। डॉक्टर डी नागेश्वर रेड्डी को रुडोल्फ वी स्किंडलर अवार्ड से सम्मानित किया गया। यह अवार्ड ASGE यानी अमेरिकन सोसाइटी फॉर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एंडोस्कोपी द्वारा दिया गया। ASGE से यह पुरस्कार पाने वाले डॉक्टर डी नागेश्वर रेड्डी प्रथम भारतीय मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं। इस अवार्ड का नाम गैस्ट्रोस्कोपी के जनक कहे जाने वाले डॉक्टर स्किंडलर के नाम पर रखा गया है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, डॉक्टर डी नागेश्वर रेड्डी। अगला प्रश्न है, बायोहब फैसिलिटी किसकी पहल है? संयुक्त राष्ट्र, विश्व स्वास्थ्य संगठन, ICMR या फिर एम्स दिल्ली? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, विश्व स्वास्थ्य संगठन। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बायोहब फैसिलिटी लॉन्च किया। इस सुविधा के तहत प्रयोगशालाओं और भागीदारों के बीच रोग जनकों को साझा किया जाएगा ताकि इनका विश्लेषण किया जा सके एवं इनके खिलाफ बेहतर तैयारी की जा सके। प्रथम बायोहब फैसिलिटी की स्थापना के लिए हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन एवं स्विट्जरलैंड के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भी किया गया। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, विश्व स्वास्थ्य संगठन। अगला प्रश्न है, ईगल एक्ट का मकसद क्या है? चीन द्वारा पेश की गई नीतिगत चुनौतियों को काउंटर करना, वैक्सीन राष्ट्रवाद को रोकना, वैश्विक स्तर पर प्रवासियों की समस्या का निदान करना या फिर इनमें से कोई नहीं? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, चीन द्वारा पेश की गई नीतिगत चुनौतियों को काउंटर करना। अमेरिका में एक प्रतिनिधि ने ईगल यानी एंश्योरिंग अमेरिकन ग्लोबल लीडरशिप एंड एंगेजमेंट एक्ट पेश किया। इस एक्ट का मकसद चीन द्वारा पेश की गई नीतिगत चुनौतियों को काउंटर करना है। इसमें कई तरह के मुद्दों को शामिल किया गया है, जिसमें यूएस मैन्युफैक्चरिंग एवं व्यापार को बढ़ावा देने के लिए निवेश में वृद्धि आदि शामिल है। इसमें ताइवान एवं हांगकांग में लोकतंत्र के समर्थक कार्यकर्ताओं को अमेरिका द्वारा समर्थन देने की भी बात कही गई है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, चीन द्वारा पेश की गई नीतिगत चुनौतियों को काउंटर करना। अगला प्रश्न है, वर्चुअल वेसाक वैश्विक समारोह का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया? विदेश मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय या फिर संस्कृति मंत्रालय? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, संस्कृति मंत्रालय। आज पूरे देश में बुद्ध पूर्णिमा मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर वर्चुअल वेसाक वैश्विक समारोह को संबोधित किया। यह कार्यक्रम संस्कृति मंत्रालय द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ के सहयोग से आयोजित किया गया। इसमें दुनिया भर के बौद्ध संघों के सभी सर्वोच्च प्रमुखों ने भाग लिया। दुनिया भर के 50 से अधिक प्रमुख बौद्ध धर्मगुरु ने इस समारोह को संबोधित किया। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, संस्कृति मंत्रालय। अगला प्रश्न है, गुइलेर्मो लासो किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? ब्राजील, इक्वाडोर, पेरू या फिर दक्षिण अफ्रीका? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, इक्वाडोर। हाल ही में गुइलेर्मो लासो ने इक्वाडोर के राष्ट्रपति पद का शपथ लिया। वे पिछले 14 वर्षों में राष्ट्रपति बनने वाले देश के पहले दक्षिणपंथी नेता हैं। गुइलेर्मो लासो ने बेहद अलोकप्रिय लेनिन मोरेनो का स्थान लिया। 65 वर्षीय पूर्व बैंकर गुइलेर्मो लासो ने पिछले महीने अर्थशास्त्री एंड्रेस अराउज को हराया था। इक्वाडोर एक दक्षिण अमेरिकी देश है। इसके सीमावर्ती देश पेरू एवं कोलंबिया है। इसकी राजधानी क्विटो है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, इक्वाडोर। अगला प्रश्न है, ताडोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ या फिर ओडिशा?
इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे ताडोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व यानी TATR की परिधि पर स्थित कुछ गांवों का पुनर्वास करवाएं। इसका अहम मकसद रिजर्व क्षेत्र को बढ़ाना है ताकि अधिक बाघों को समायोजित किया जा सके। यह महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले में स्थित है। वर्तमान में यह टाइगर रिजर्व 625 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जिसमें 50 बाघ हैं। इसके चारों तरफ बफर क्षेत्र 1127 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें 50 से अधिक बाघ हैं। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, महाराष्ट्र। अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन्हें ONV अवार्ड के लिए चुना गया है? वैरामुथु, प्रभा वर्मा, आतिश शुक्ला या फिर सतीश धवन? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, वैरामुथु। तमिल कवि और गीतकार वैरामुथु को 5वें ONV साहित्यिक पुरस्कार के लिए चुना गया है। इस पुरस्कार में 3 लाख रुपए नकद, एक प्रशस्ति पत्र और एक पट्टिका दी जाती है। ONV सांस्कृतिक अकादमी द्वारा कवि ONV कुरूप की स्मृति में इस पुरस्कार की स्थापना की गई थी। कवि ONV कुरूप का 2016 में निधन हो गया। मलयालम और अन्य भारतीय भाषाओं के कवियों को बारी बारी से इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, वैरामुथु। अब नोट कर लेते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। भारत में कोरोना के पहले मरीज कौन हैं जिन्हें म्यूटेंट कोविड-19 के विरुद्ध एंटीबॉडी कॉकटेल दी गई है? अनुप्रिया पाटिल, मोहब्बत सिंह, शोएब अंसारी या फिर कौशिक नारायणन? इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। अगले सेशन में नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए एंड स्टे मोटिवेटेड।